नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन हमारा ये जो सेगमेंट होता है सेलिब्रिटी सेगमेंट, इसमें हम आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो अपनी फील्ड में काराए नुमाया अंजाम दे रहे हों, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो, चाहे वो सियासत हो, वो कोई भी शोबा हो या बिजनेस का शोबा हो, लेकिन वो अपनी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी दिखाएं। बहरहाल आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं बहुत डाइवर्स पर्सनालिटी के मालिक हैं। शोबा तालीम से लेके इंडस्ट्रीज तक तमाम ही शोबों में न सिर्फ बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई बल्कि एक्सेल करके दिखाया। यानी हम चाहे एजुकेशन की बात करें या हम जो है वो सनत तिजारत की बात करें। अगर मैं बात करूं तालीम के लिहाज से तो LLB भी हैं, MA इकनॉमिक्स भी हैं और साथ साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जनाब शहबाज अली मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब खैरियत से? डॉक्टर साहब दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। और कई सालों बाद मेरी इनसे दोबारा मुलाकात हो रही है, 2-3 साल के बाद हो रही है जी माशाल्लाह। और अब कैसे गुजर रहे हैं सर रमज़ान मुबारक, कैसे गुजर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक जो है वो परिंदों की तरह आए और उड़ गए और अब तो जो है रमज़ान थोड़ा सा ही रह गया है। बिल्कुल क्या ही मज़ा होता कि और लंबा चलता। और ये ऐसा महीना है हम सब के लिए जो है वो बहुत खूबसूरत महीना है। और अब तो जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है, पता ही नहीं चला सर। देखें ऐसा लगता है कल की बात है, यकुम रमज़ान हुई और आज जो है ना 22वां रोज़ा हम इफ्तार करने जा रहे हैं और आज 23वीं शब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कैसा बिजनेस कैसा चल रहा है और चीज़ें कैसी चल रही हैं ये बताएं। डॉक्टर साहब जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। माशाल्लाह, नो रिग्रेट्स। वैसे तो तकलीफ़ें, मामला, चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ऑफ कोर्स इन सबको एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन, एक बाप, एक जो है वो दादा, एक फैमिली मेंबर सभी फेस करते हैं। हमें जहाँ जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको फेस करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर कोई घर का लीडर है तो उसको वहाँ फेस करनी पड़ती है, कोई बिजनेस लीडर है तो उसको वहाँ फेस करनी पड़ती है, और मुल्क का लीडर है तो उसे वहाँ फेस करना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रिग्रेट नहीं है कोई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जो है ना वो जैसे सबके साथ है वो हमारे साथ भी है। सही बात है। तो सर मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, एजुकेशन से कितना फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे या बिजनेस स्ट्रेटजीज पे? या ये किस्मत का खेल है? बहुत से लोग कहते हैं किस्मत के धनी है, मिट्टी को हाथ लगाएं सोना हो जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंसान की जो लक है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन 4 चांद लग जाते हैं जब आप किसी चीज़ की एजुकेशन हासिल कर लें, कोई नॉलेज हासिल कर लें। नॉलेज इज़ की टू सक्सेस, यू नो। अगर आपके पास नॉलेज है वो नेचुरली एजुकेशन से बहुत ज़्यादा उसको शॉर्टकट मिलता है कि आप एजुकेट हो रहे होते हैं, आपको नॉलेज मिल रही होती है दुनिया की। अगर आप वैसे नॉलेज हासिल करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस फिर हासिल करना पड़ता है। अदरवाइज एजुकेशन से आपको जो है वो एक शॉर्टकट मिल जाता है कि आपके पास नॉलेज आ जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी डाइवर्स फील्ड्स में आप काम कर रहे हैं, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, शुगर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉय, और एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एंजॉय किस सेक्टर में करते हैं? कौन से सेक्टर ऑफ वर्क में एंजॉय करते हैं आप? डॉक्टर साहब अगर आप किसी चीज़ को भी अपनी हॉबी की तरह ले लें तो हर सेक्टर में आप एंजॉय कर सकते हैं, हर काम में। देखिए कोई काम मुश्किल नहीं है और कोई काम आसान नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप किस हद तक अपनी नेक नियति से काम करते हैं। नमल अमाल बिन्नियात, हम लोगों का दारोमदार जो है वो नियत पर है। अगर मेरी नियत ये है कि मैंने इस काम को इस अंदाज से करना है कि खल्क खुदा की भी खिदमत हो, तो अल्लाह ताला उसको आपके लिए आसान फरमा देता है और वो काम जो है वो चल पड़ता है। जैसे लक की आपने बात की, तो लक दैट इज़ कनेक्टेड ऑफ कोर्स आपकी नीयत के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और अल्लाह ताला जो है ना वो हर इंसान को प्यार करता है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। बेशक। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय, यानी मैंने आपसे पूछा ना कि आप एजुकेशन में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है काम करके, या इंडस्ट्रीज़ में काम करना अच्छा लगता है, या पावर सेक्टर में, किस चीज़ में? जी ऑफ कोर्स एजुकेशन तो इट्स क्लोजर टू माय हार्ट। एजुकेशन के अलावा हेल्थ सेक्टर में भी हम बहुत काम करते हैं। जैसे आपको नॉलेज ही है कि कई हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जो पॉपुलर फाउंडेशन के अंडर दी अम्ब्रेला जो है वो चलते हैं। मेरे वालिद साहब के नाम से टंडवा आदम में
को 500 बेडेड जो है वो हॉस्पिटल हमने चैरिटेबल बनाया हुआ है। अच्छा, उस रीजन में वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आफ्टर कराची के बाहर जो है वो, अगर आप निकलते हैं तो और आप चले जाते हैं सखर तक, तो इन बिटवीन 500 बेडेड हॉस्पिटल शायद उंगलियों पर भी आप गिनती ना कर सकें। हाँ, बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। 500 बेडेड हॉस्पिटल आपने बनाया हुआ टंडुवादा में, और इसमें सारी सर्विसेज दी जा रही हैं? जी, सारी सर्विसेज हैं और जो कुछ हो सकता है वो जो आपका मेडिकल कॉलेज, जो मेरी लास्ट आपसे बात हुई थी, वो मेडिकल कॉलेज एफिलिएट इसी हॉस्पिटल से होगा? जी बिल्कुल, इसी हॉस्पिटल से है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैज चल रहा है, शुक्र चल रहा है माशाल्लाह। इट्स बीन कंप्लीटेड। जो उसकी जितनी क्लासेस थी वो सब अब तो पहला बैच उसका हो गया फारिग होता है, बस अभी होने वाला है, होने वाला है। ठीक है, और उसकी रिकग्निशन कहाँ से है? या आ खान से भी है रिकग्निशन, और हम ट्राई कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भी इसको रिकग्नाइज कराएं। अच्छा, माशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, मतलब बाहर से भी इसको इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। दुआ कीजिए डॉक्टर साहब। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस पे सब बड़े बुरे हालात हैं क्योंकि पावर फेलियर्स, गैस का महंगा होना, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस भी होती हैं लेकिन इनकी ज़रूरत भी बहुत होती है। इस तरह कहते हैं कि जी एक टेक्सटाइल या उससे जो है ना पावर एनर्जी पैदा भी होती है, लेकिन इसको गैस ना मिले तो ये ख़त्म हो जाए इंडस्ट्री। क्या कहेंगे आप? जी, एनर्जी क्राइसिस, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो प्रोडक्टिव प्रोडक्शंस हैं वो लॉस कर रही हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हवा नहीं है, आपके पास जो है वो गैस नहीं है, तो जब सारी चीज़ें ना हो तो इवेंचुअली जो है वो आपको तकलीफ तो होती है। स्ट्रगल कर रही है इंडस्ट्री। इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनली भी जो है वो क्राइसिस हैं। जो हमारी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपोर्ट होने में आज इसलिए भी तकलीफ है कि क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद है। आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अमेरिका में है, तो अमेरिका रिसेशन में है। आपके दूसरी नंबर पे जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से वो यूरोप में है, तो यूरोप जो है वो क्राइसिस में है, वो वहाँ पे भी रिसेशन चल रहा है। तो पूरी दुनिया में रिसेशन है। पाकिस्तान में हम समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान में रिसेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी जंगें, आपको और हमें पता है, जब भी दुनिया में जंग कहीं भी छिड़ती है तो चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती हैं। जब वो महंगी होती हैं तो फिर एक अजीब सा क्राइसिस शुरू हो जाता है। जैसे फ्यूल का क्राइसिस है कि किसी ज़माने में जो है वो $50 $60 बैरल जो है वो ऑयल मिला करता था। अब आप देखें $100 से जो है वो बाहर निकल गया। जब वो $100 से बाहर निकल गया तो इवेंचुअली सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम सेक्टर में भी आप हैं? ये पेट्रोलियम सेक्टर में हम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट ऑन फर्स्ट स्टेज वी आर देयर। अच्छा, आप आगे उसको बढ़ाने का सोचा आपने? जी बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। और टेक्नोलॉजीज में क्या कर रहे हैं? जैसे पॉपुलर टेक्नोलॉजीज का क्या काम है? जी, आपको पता है टेक्नोलॉजी एज ऑफ टुडे पूरी दुनिया में जो है वो टेक्नोलॉजिकल काम हो रहे हैं। अब तो रोबोटिक पे बातें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पा रहा और उस पर R&D की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो हम टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो नेचुरली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के मामलात हम जो है वो उसमें कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और इंशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम इसे आगे लेकर जाएं। ठीक है। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में क्या काम हो रहा है सर? जी, एनर्जी में पावर जनरेशन, ऑफ कोर्स पावर जनरेशन करते हैं। किस चीज़ से? ये आप टेक्सटाइल से ही करते हैं या और भी चीज़ें जो है? नहीं, पावर जनरेशन जो है वो गैस से नेचुरली हम पावर जनरेट करते हैं। किस ज़माने में हमने प्लान किया था कि हम शुगर मिल में को 50 मेगावाट का जो प्लांट लगाएंगे ताकि बगास से हम पावर जनरेट करेंगे और फिर जो है वो ग्रिड को देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट चूंकि हमारी शुगर मिल ऐसी जगह पर थी जहां से ग्रिड बहुत दूर था, तो उस पे वो अंदाज से काम नहीं रहा, वो फिजिबिलिटी नहीं हो सकी, वरना आप उसको भी और आज एनर्जी की हम बात करते हैं तो पावर कम नहीं है पाकिस्तान के पास। हम शायद किसी को पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, 40-45 हज़ार मेगावाट जो है ना वो पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड लोड है, और जो रिक्वायरमेंट आपकी 30,000 मेगावाट की भी जो है ना वो रिक्वायरमेंट फिर क्यों वो होता है सर लोड शेडिंग? दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमारी जो पुअर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट नहीं है लोड की पाकिस्तान में। सही, डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है, ये डिस्कोज और न जाने कितने नाम आते हैं, और ये मेलाफाइड मामलात हैं। अल्लाह करे कि हम सब जो है वो पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले बन जाए। सही बात है। तो अगर सोचने वाले बन जाएंगे तो ये सिर्फ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, चीजें सब ठीक हो सकती हैं, चीजें बेहतर। चलो ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, एक छोटे से वक्फा में लेना अगर आप इजाजत दें। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खूबसूरत नशरियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खूबसूरत नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज मलिक साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। इसके अलावा डॉक्टर सादिया मोइन हमारे साथ मौजूद हैं,
और हमें ज्वाइन किया है बड़ी खुशलहन नातख्वां सनाख्वां हैं, शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड याफ्ता हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे महफिल नात और हुस्न क़िराअत में मुनसिफ़ के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जनाब शकील मदनी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। शहबाज साहब से ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, सर एनर्जी क्या समझते हैं पाकिस्तान में, क्या एनर्जी का हल जो है सोलर है या नहीं है, या हाइड्रो पावर पे या न्यूक्लियर पावर पे जाना चाहिए? जी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हल है वो तो नेचुरली डैम्स हैं कि आप देखते हैं जिस रीजन में मौजूद है 5 साल ऐसे मिलते हैं जब बारिशें बहुत होती हैं और पानी अगर हम जो है वो एक्वायर कर लें और पानी को रिजर्व कर लें तो उससे हाइड्रो पावर जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं और वो सबसे चीपेस्ट होती है। आजकल ये सोलर के मामलात हैं, लेकिन सोलर जो है वो आपको 5 घंटे से 6 घंटे पीक आपको टाइम देता है। वो आपकी कॉस्ट तो कम कर देता है लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता एक इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री ने 24 आवर्स चलना है और ये 5-6 घंटे अगर आपको बिजली देगी तो नेचुरली फिर आप क्या करेंगे। तो उसके अलावा भी बहुत सारे और इवेंचुअली हल हैं जिस पे काम हो रहा है, जिस पे बातें कर रहे हैं आप। सर मुझे एक बात ये बताएं कि ये लोग जो कहते हैं क्या सोलर की इन्वेस्टमेंट पे उस बचत से वो पैसे बाहर आ जाते हैं या नहीं आ पाते? जी बिल्कुल आ जाते हैं, चूंकि इसकी एक्चुअल तो जो लाइफ है वो 20 इयर्स है, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो 10 साल करते हैं। 10 साल में पैसे बाहर आ जाते हैं? 4 साल में 5 साल में पैसे बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी। तो मतलब आप समझते हैं कि हमें कन्वर्जन पे जाना चाहिए सोलर पे? जी घरों पे तो हम जा सकते हैं 100%। सर वो आप यूरोप चले जाएं तो हर घर पे छत के ऊपर जो है ना 2 प्लेटें लगी हुई हैं इसमें। लेकिन अब आप देखिए कि कराची में एक मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो जो नेट मीटरिंग है ना वो अभी तक लाइन में लगी हुई है कि अगर आप केसी से कहें कि जी मैं नेट मीटरिंग करना चाहता हूँ सर, अगर आपको तो एक साल तक आपको जो है ना वो नेट मीटरिंग के मामला सर वो अगर आपको मिल भी जाएगी तो फिर वो ये भी कहते हैं कि जी अगर लोड शेडिंग हुई और कि इलेक्ट्रिक की तरफ से मीटर बंद हुआ तो आपकी पावर भी बंद हो जाएगी और बहुत से मामला आते हैं। फिर हम जो बिजली बना रहे हैं, हमसे जो खरीद रहे हैं वो सस्ते खरीद रहे हैं और वही बिजली हमें बहुत कई गुना ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। तो मतलब ये भी तो है ना सर कि आप मुझसे 2 रुपए यूनिट या 1 रुपए यूनिट में बिजली खरीद लें, आपने कैप कर दिया आप तो, और वही बिजली फिर मुझे 35-36 रुपए यूनिट पे वापस बेच रहे हो। ये भी तो मसले हैं। तो क्या समझते हैं क्या हल है सर पाकिस्तान में? सर इसका हल तो ऑफ कोर्स एनर्जी का हल जो काफ़ी अरसे से हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं अपने पिछले टेन्योर में उन्होंने ईरान के साथ मुआहदा किया था। अनफॉर्चुनेट है कि अमेरिका जो है वो उसको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा। अगर वो ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाए और हमारी जो है वो सही रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए उसमें, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि हो सकता है और हमारे एनर्जी के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है और सस्ते में हो सकता है वो। लेकिन अगर हमारे पास चूंकि डैम्स बनाने के इतने पैसे नहीं है, डैम्स में बहुत पैसे लगते हैं। अब तो नहीं लगता कि सर हम कोई डैम बना पाएंगे? सर अगर नेक नियत हो तो हो सकता है। 400-500 बिलियन रुपीस जो है वो लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े डैम को बनाने में छोटे डैम जो है 200-300 बिलियन में बन सकते हैं और आपके पास अपने सीमेंट के मामला आते हैं, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री भी जो है वो खड़ी हो जाएगी। एक डैम में आपकी सीमेंट जी बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी, सीमेंट इंडस्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी। अच्छा। तो ये काम हो सकता है। क्यों नहीं करती फिर गवर्नमेंट? आप जैसे लोग मिसमैनेजमेंट आप देखें ना कि हर जगह हमने, अब पीआईए का हाल देख लीजिए, पीआईए का हाल खराब क्यों है? द रीजन बीइंग कि ओवर क्राउडेड है वो, कि सिफारिश पे लोग लगे हुए सर। अब 26 एक एरोप्लेन पे जो है 26 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमने 260 रखे हुए हैं, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो इसी तरह गवर्नमेंट्स का हाल है कि अब इस वक्त कंप्यूटराइज चीजें अगर हम कर दें तो आप अपने पैसे जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है, हम जब तक पेपर की पर्ची ना कटे उस वक्त तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हमें टोल पे भी पेपर की पर्ची चाहिए। बहरहाल सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त हालात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर चीज़ ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है नीयत पे मुनहसर है। नमाज नीयत है, रोज़ा नीयत है, हज नीयत है, ज़कात भी एक नीयत है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं, हमारे लोगों के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान भी चल रहा है और ज़कात जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया है।
हम सबको कि जो आदमी ज़कात देता है उसको भी एक सेटिस्फेक्शन होती है, और एक सेटिस्फेक्शन ये होती है कि मैं अपने किसी भाई का, अपने बहन का, अपने किसी जो है वो रिश्तेदार को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक इंसान की एक अंदर इनर सेटिस्फेक्शन होती है। मैं तो कहता हूँ 1 रुपया भी अगर हम निकाल सकते हैं, हम किसी को दे सकते हैं अपनी ज़ात से, तो हमें वो देने चाहिए, क्योंकि ज़रूरत हम सब के जो है ना वो लोगों को ज़रूरत है इस वक्त। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में। बेशक सर, मैंने किसी ज़कात देने वाले को मोहताज नहीं देखा कभी, मोहताज होते नहीं देखा, उसके माल में मजीद इजाफा होता चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें ना कि अभी कोई एक सर्वे आया था कि $500 बिलियन से ऊपर मुसलमान ज़कात देते हैं, नॉट चैरिटी। चैरिटी इज डिफरेंट, यू नो, चैरिटीज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग बात है। खैरात सदकात अलग हैं जी, ज़कात एक टोटली डिफरेंट चीज है। जो ज़कात आप देते हैं, बिल्कुल नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कुछ तहाइफ हैं जो आपके साथ जाएंगे, आप बैठे तशरीफ रखें सर। ये नेल्सन पेंट्स की जानिब से है, थैंक यू वेरी मच। अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से है सर, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मरहबा शरबत इतने सारे आप तोहफे दे देंगे तो मैं उठाऊंगा कैसे? नहीं सर, वो हमारे कोई बंदा आपके साथ जाएगा, मैं खुद आपको नीचे नहीं, थैंक यू वेरी मच। और सर ये फ्रेशेस्ट की जानिब से सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी मुलाकात कराएंगे मुख्तलिफ मेहमानों से, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा, और ये जो सेगमेंट है ये हनीफिया सॉसी माइटी बर्गर्स के ताउन से पेश किया जाता है। हनीफिया के ताउन से ही सेगमेंट पेश किया जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद होते हैं। इस वक्त यहाँ हमारे साथ 3 नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। माइक है इनके पास, माइक मुझे दे दीजिएगा, लाइए, ये लें जी बेटा, ये माइक आप खुद पकड़िएगा। क्या नाम है आपका? शिफा जहरा। शिफा जहरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास में पढ़ती हैं, माशाल्लाह। अच्छा, वो ये इस तरफ है आपका कैमरा। तो शिफा, कैसा लग रहा है रोज़ा? बहुत ज़्यादा महसूस तो नहीं हो रहा? लग तो रहा है आपकी आवाज़ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कमज़ोरी लग रही है आपको, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कुछ रोज़ा रखा हुआ? नहीं, अच्छा। और माशाल्लाह कपड़े तो बहुत प्यारे पहने हुए हैं। तो ये किसकी, आपकी पसंद क्या, आपकी अम्मी की पसंद क्या? अम्मी की। अम्मी की पसंद क्या? अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई नात सुना दें, कुछ नात और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। बस तो एक चीज सुना दें, कोई नात सुना दें। चले उस तरफ देखिए कैमरा। ठीक है जी, उनको दीजिएगा माइक, भाई को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2। 1 या 2? अभी 1 कह रहे थे पहले, फिर 2 कहने लगे, ये क्यों? 2 पक्की बात है? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन ए। सेक्शन ए। स्कूल कौन सा है? साइंटिफिक ग्रामर स्कूल। साइंटिफिक इस्लामिक स्कूल, ठीक है, ग्रामर स्कूल। अच्छा, और रोजा पूरा रखा है, आधा रखा है? पूरा रोजा रखा है। सहरी में क्या खाया था? अंडा रोटी। अंडा रोटी खाई थी, अच्छा, अरे वाह वाह वाह, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ सुनाएंगे जल्दी से, मुख्तसर 1 लाइन? मुझे सूरत आती है, सुना दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा
माशाल्लाह। अब बहन को दीजिएगा माइक जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुकैना। उधर कैमरे में देख के बताइए, पूरा नाम बताइए। सैयदा सुकैना काज़मी। सैयदा सुकैना काज़मी, माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। क्लास में पढ़ती हैं, अच्छा भाई माशाल्लाह। और आपको बताते चलें बड़ी अच्छे बड़े दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, एक मजहबी घराने से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा का आपने नाम सुना होगा, उनकी नवासी हैं ये। और हमारा सलाम कहिएगा आप डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, अपनी नानी को, ठीक है? ठीक, क्या सुनाएंगी? कुछ सुनाना चाहेंगी? नात नहीं आती हैं? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। कुछ भी नहीं आता तो इनाम तो वैसे भी दिया जाएगा, यूनिक का इनाम है आपके लिए। और ये आपको बेक शेक का इनाम दिया जा रहा है। कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, उस पर भी इनाम है, ठीक है? खुश हो? अब माइक दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई, रोज़ा खुशाई है तुम्हारी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है ना, इससे बड़ी कोई बात थोड़ी होती है, ठीक है? तो बहरहाल बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो बेटा, आपको भी शिफा, आपको भी मुबारक हो, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल नाज़रीन, अब चूँकि हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है, मैसेज क्या देना चाहेंगी डॉक्टर सादिया मोइन आप लोगों को? सर मेरा मैसेज होगा, जिस तरीके से हम रमज़ान मुबारक में अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, हर तरीके से सदका ज़कात खैरात से, और इफ्तार और सहर करवाते हैं, तो इस तरह सारे साल रखा करें अपने लोगों का, सबका पूरी साल ख्याल रखा करें। आप जा रही हैं मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार का एहतमाम कर दें पूरे साल? नहीं, मकसद जिस तरीके खाना से खिला दें, जिस तरह सदका ज़कात खैरात देते रहते, तो अगर आपकी पोजीशन आप साल भर देते रहे, थोड़ा थोड़ा करके दे, जरूरी नहीं आप सिर्फ रमजान में देंगे, तो लोगों की जरूरत भी पूरी होती रहेगी, आपका बजट भी रहेगा, और इफ्तार भी खिलाते रहे लोगों को। नहीं, मकसद मदद करना। अच्छा, सिर्फ मदद करने का। चले, मैं समझा आप कह रही हैं कि इफ्तार, बहुत से लोगों को इफ्तार इतना पसंद होता है इसलिए कि फुल्कियां और पकोड़े जो हैं वो इफ्तार में ही बनते हैं, तो लोग इंतजार करते हैं रमजान का, रोजा रखें या ना रखें, लेकिन जलेबी, फुल्कियां और पकोड़े और दही बड़े और चाट ये जरूर खाते हैं। वो रमजान की रौनक है, ज़ाहिर सी होती है। और खजूर, बहुत से घरों में सिर्फ खजूर जो है ना रमजान में पूरा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह रहता है खाने में, जरूर, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है वो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत ज्यादा ताकतवर मुकव्वी चीज है, और अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत भी है, होना चाहिए, घर में से बरकत भी होती है। क्या बात है, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया मोइन, आपके मुख्तलिफ गिफ्ट्स हैं। एक तो पॉपुलर का गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके साथ जाएगा, और यूनिक का गिफ्ट हैम्पर है, बहुत शुक्रिया, ये आपके साथ जाएगा। ये यूनिक का भी गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है जी। अब शकील भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो सलाम पेश करने की सादत हासिल करें, और उसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे जी। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है, ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है, हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मती मेरे नबी की तो सो, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है, मकाम है, मकाम है। चराग़ इल्म ले के तुम जहां में रोशनी करो, सुनो शहे उमम का ये पैगाम